यह घटना तब की है जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। इस अपमान की वजह से उस स्थान पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। नए साल के पहले महीने में प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है और चारों ओर इसकी चर्चा हो रही है। साधु संत इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ केवल 12 साल में एक बार होता है और इस बार जो संयोग बन रहा है वह 144 साल बाद है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन 12 साल बाद हो रहा है। देश भर से साधु संत और श्रद्धालु इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव होंगे, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना पुण्य मिल सकता है। उज्जैन के रामदास जी महाराज, जो कई कुंभ मेले देख चुके थे, इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने 8 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को अपना जीवन मान लिया था। वे अपने भक्तों से केवल 10 रुपये लेते थे, जिन्हें वे गरीब बच्चों की पढ़ाई और समाज की भलाई में लगाते थे। रामदास जी महाराज का नाम पूरी दुनिया में उनकी चमत्कारी शक्तियों के लिए मशहूर था। प्रयागराज जाने के लिए रामदास जी महाराज ने पैदल यात्रा करने का विचार किया, लेकिन उम्र के कारण यह संभव नहीं था, तो उन्होंने ट्रेन से जाने का निर्णय लिया। उज्जैन से प्रयागराज जाने वाली शिप्रा एक्सप्रेस में उन्होंने बिना टिकट यात्रा की योजना बनाई और ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन उनका यह निर्णय उन्हें महंगे साबित हुआ। दमोह स्टेशन पर जब टीसी ने टिकट चेक किया तो रामदास जी महाराज के पास कोई टिकट नहीं था। टीसी ने उन्हें जलील करना शुरू किया और अपमानित कर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। यहां से जो हुआ वह किसी चमत्कारी घटना से कम नहीं था। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इस घटना को सुनने का अवसर मिल रहा है। महादेव की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। 15 मिनट के स्टॉप के बाद जब ट्रेन को फिर से शुरू करने की कोशिश की गई तो ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन एक ही जगह पर जमी हुई हो। साधु महाराज सामने ही टेबल पर ध्यान की अवस्था में बैठ गए थे, मानो ट्रेन का इंजन खराब हो गया हो। आधे से 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाया गया और ट्रेन के इंजन को चेक कराया गया, लेकिन इसी बीच खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आगे पीछे से दूसरी ट्रेनें आने की संभावना थी। किसी तरह व्यवस्था संभाली गई और इंजीनियरों ने ट्रेन के इंजन को सही करने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने इंजन की जांच की तो पाया कि ट्रेन का इंजन एकदम सही था। फिर सवाल यह उठा कि ट्रेन आखिर क्यों नहीं बढ़ रही थी। सभी लोग परेशान हो चुके थे, लेकिन कोई भी ट्रेन की रुकावट का कारण नहीं समझ पा रहा था। रेलवे कर्मियों को लग रहा था कि शायद इंजन में कोई समस्या आ गई है, इसीलिए उन्होंने इंजन बदलने का निर्णय लिया और दूसरा चालू इंजन लगाया। लेकिन जैसे ही उस इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, जबकि वह एकदम सही सलामत चलता हुआ यहां तक पहुंचा था, तो अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हो रहा था और ट्रेन क्यों नहीं बढ़ रही थी। उस मुस्लिम धर्म के टीसी को भी बहुत परेशानी हो रही थी और वह भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। ट्रेन बिल्कुल सही थी, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ रही थी। इस दौरान एक शख्स ने टीसी को बताया कि रामदास जी महाराज एक चमत्कारी संत हैं और उनके साथ हुई इस घटना का परिणाम यह है कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामदास जी महाराज से माफी मांगी। उसने विनती की कि कृपया ट्रेन में चढ़ें ताकि यात्रा फिर से शुरू हो सके। रामदास जी महाराज ने अपनी शर्तें रखीं, जिनमें एक यह थी कि कोई भी साधु या असहाय व्यक्ति यात्रा कर रहा हो तो उसकी मदद की जाए, उसका अपमान नहीं किया जाए। दूसरी शर्त यह थी कि महाकुंभ के दौरान अगर कोई तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो उसे बिना किसी शर्त के सहयोग किया जाए। रामदास जी महाराज की शर्तें मानने के बाद ट्रेन में फिर से चढ़े
और चमत्कारिक तरीके से ट्रेन के इंजन ने काम करना शुरू किया। यह चमत्कार सभी यात्रियों ने महसूस किया। ट्रेन के पहिए फिर से घूमने लगे और रामदास जी महाराज की उपस्थिति में ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की। प्रयागराज पहुंचने पर रामदास जी महाराज का स्वागत हुआ और उनके इस चमत्कारी अनुभव के बाद शिप्रा एक्सप्रेस में महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि साधु संतों का अपमान करना न केवल गलत है, बल्कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको यह घटना प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया अपनी राय और अनुभव हमारे साथ साझा करें।